everyone, welcome to Magnet Brains. This is Saloni Pandey, your psychology educator, and I welcome you all to your favorite channel जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरल अप्रोच। एज यू ऑल नो, क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी हम डिस्कस कर रहे थे, एंड इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस द पोस्ट फ्यूडियन अप्रोचेस। अब जो है हम सेल्फ एंड पर्सनालिटी का बिहेवियरल अप्रोच डिस्कस करेंगे, या जब हम पर्सनालिटी को स्टडी करते हैं तो बिहेवियरल अप्रोच जो है वो किस तरह का अप्रोच है, या वो किस तरह से पर्सनालिटी को स्टडी करने की बात करता है, ये हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। वी वर डिस्कसिंग सिगमंड फ्रॉइड एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस सम ऑफ द पोस्ट फ्यूडियन रिसर्चर्स और साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने अपने अपने व्यू पॉइंट्स दिए रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी, सो दैट वी कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इन सर्टेन सिचुएशंस एंड सर्टेन टाइम पीरियड। आई होप सो अब तक हमने जितनी भी चीजें हमारे इस चैप्टर के अंदर पढ़ी हैं वो सारी की सारी आपको क्लियर हैं विदाउट एनी डाउट। फाइन, सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हाट इज बिहेवियरल अप्रोच। सो this approach does not give importance to the internal dynamics of behavior. The behaviorists believe in data which they feel are definable, observable and measurable. Thus they focus on the learning of stimulus response connections and their reinforcement. देखो, जब हम बिहेवियरल अप्रोच के थ्रू पर्सनालिटी को स्टडी करने की बात करते हैं या बिहेवियर को पढ़ के पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम बिहेवियर के इंटरनल डायनामिक्स के ऊपर फोकस नहीं करते। किस एक चीज पर फोकस नहीं करते? इंटरनल डायनामिक्स के ऊपर, मतलब उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। बट जो बिहेवियरिस्ट हैं वो डेटा की बात करते हैं। डेटा इन द सेंस कि जिस एक को आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो और जिसे आप मेजर कर सकते हो। मतलब हमें उस तरह के बिहेवियर को कंसिडर करना है जिसको आप डिफाइन कर सकते हो कि ये बिहेवियर किस तरह का था, जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, और साथ ही साथ में जिस बिहेवियर को मेजर भी किया जा सकता है, मे बी इन डिग्रीज और एनीथिंग एल्स। फाइन, तो ये जो है बिहेवियरल अप्रोच इस एक चीज के ऊपर फोकस करता है। यहां पर बात होती है लर्निंग ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन एंड देयर रीइंफोर्समेंट। किसी तरह का कोई स्टिमुलस है तो उस पर हमारा रिस्पॉन्स क्या आएगा, और उसके लिए रीइंफोर्समेंट की बात भी की जाती है। तो दो चीजें मेनली यहाँ पर हैं जिस पर हमको फोकस करना है हमारे पूरे बिहेवियरल अप्रोच के अंदर, एंड दैट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन एंड रीइंफोर्समेंट। ये सारे कंसेप्ट्स हमने क्लास 11th में डिस्कस किए हुए हैं। सो मैं ऐसे मान के चल रही हूं कि आपको स्टिमुलस, रिस्पॉन्स और रीइंफोर्समेंट इन चीजों में डाउट नहीं होगा, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स एंड ऑल्सो इन आवर प्रीवियस क्लास। फाइन, so according to them personality can be best understood as the response of an individual to the environment. देखो, पर्सनालिटी को सबसे अच्छे तरह से तब समझा जाता है जब हम एक इंडिविजुअल को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में लाके रख देते हैं, और वहां पर जब हम उसके रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करते हैं तब हमको उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। तो जैसे कोई भी स्टिमुलस है, फाइन, उस स्टिमुलस में हमारा रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, इस एक तरीके से पर्सनालिटी को सबसे अच्छी तरह से स्टडी किया जा सकता है बाय द बिहेवियर। They see the development simply as a change in response characteristics, that is, a person learns new behaviors in response to new environments and stimuli. इसका मतलब ये है कि जैसे just take an example, this is one environment and this is another environment. ठीक है, ये environment A है और ये environment B है, और ये X इंडिविजुअल यहां पर है। अब इस इंडिविजुअल को हमने इस एक एनवायरनमेंट में रखा है, तो अपनी सराउंडिंग में रह के किसी भी सिचुएशन को या किसी भी कंडीशन को इसका रिस्पॉन्स कैसा रहता है, दैट वी हैव टू ऑब्जर्व। अब इसी सेम पर्सन को जब हम दूसरे एनवायरनमेंट में लाके रख देंगे तो वहां इसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, दैट वी नीड टू ऑब्जर्व। फाइन, तो अलग अलग इन्वायरमेंट्स में जब हम इंडिविजुअल को लेकर आते हैं तो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्पॉन्सेज में चेंज देखते हैं। मतलब जब आप नए इन्वायरमेंट में होंगे तो कुछ एक नया बिहेवियर हमें आपको देखने का मिलेगा। फाइन,
सो यहाँ पर ये एक चीज कही जा रही है कि पर्सनालिटी को समझना है तो बिहेवियर को समझो। बिहेवियर को आप कब समझ सकते हो? जब स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाला कनेक्शन रहेगा कि कोई एक सराउंडिंग है, कोई एक एनवायरमेंट है और उसमें आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, दैट इज योर बिहेवियर। और उसमें एक रीइंफोर्समेंट फैक्टर भी होता है कि जब आपको किसी चीज के लिए किसी तरह का कोई रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड या कुछ भी मिल रहा होता है, पनिशमेंट भी मान लो आप, तब आपके बिहेवियर में कैसे चेंज आएगा। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव टू फोकस इन आवर बिहेवियरल अप्रोच। नाउ फॉर मोस्ट बिहेवियरिस्ट द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनालिटी इज द रिस्पॉन्स। देखो कुछ दो चार चीजें जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी है उसको नोट हम करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर, फाइन। सो हमने पहली चीज ये कही कि हमारा जो फोकस है बिहेवियरल अप्रोच में, जो फोकस है वो दो चीजों पर है। कौन कौन सा? स्टिमुलस रिस्पॉन्स एंड सेकेंड वी हैव टॉक्ड अबाउट रीइंफोर्समेंट। और इसमें से भी कुछ ऐसे बिहेवियरिस्ट हैं या कुछ ऐसे रिसर्चर, साइकोलॉजिस्ट हैं जो बात करते हैं रिस्पॉन्स की, ठीक है, जो किसको ज्यादा फोकस करते हैं? रिस्पॉन्स को ज्यादा फोकस करते हैं कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में आपका जो रिस्पॉन्स है वो कैसा रहेगा, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही है जो हमको आपके बिहेवियर के बारे में बताने वाला है। तो जो स्ट्रक्चरल यूनिट है पर्सनालिटी की वो क्या है? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनालिटी, फाइन। ये सब नोट्स हैं आपके लिए, ठीक है, आपको इन सारी चीजों को नोट करके रखना है। सो यहाँ पर इस एक चीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है, किसके ऊपर? रिस्पॉन्स के ऊपर, कि आपका रिस्पॉन्स क्या रहता है। सो ईच रिस्पॉन्स इज अ बिहेवियर विच इज एमिटेड टू सेटिस्फाई अ स्पेशल नीड। आप हमेशा किसी भी चीज को लेके आपका एक बिहेवियर होता है, आपका एक रिस्पॉन्स होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कभी कोई बहुत ठंडी या कोई गर्म चीज आपने जो है खा ली है, ठीक है, तो एकदम आपका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा? एकदम घबरा जाओगे, है ना, बिल्कुल से। और जो मे बी आपने जो भी चीज कंज्यूम किया आप उसको अपने माउथ से बाहर निकाल दोगे कि बहुत ज्यादा ही ठंडा था या बहुत ज्यादा ही गर्म था। आपको स्किन पे कभी कुछ गर्म चीज लग जाती है या कोई चोट लग जाती है तो एकदम से हम रिस्पॉन्ड करते हैं ना कि हम अपने हाथ को वापस ले लेते हैं। ये तो छोटे छोटे स्टिमुलस को लेके चीजें होती हैं, फाइन। बट ऐसे ही जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं तब हमारा रिस्पॉन्स किसी चीज को लेके कैसे होगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप स्कूल में हो, फॉर एग्जाम्पल टुडे इज योर फ्रेंड्स बर्थडे, सो आपका बिहेवियर उस दिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। टीचर स्कोल्डेड यू तो आपका बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। या फॉर एग्जाम्पल इन द फ्रंट ऑफ द होल क्लास द टीचर इज स्कोल्डिंग यू एंड यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, फाइन। सो ये कुछ डिफरेंट इंस्टेंसेस मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ कि कैसे हम चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गलती कर दी, ठीक है, तो हमारा रिस्पॉन्स होगा जो हमारे बिहेवियर में दिखेगा दैट वी आर गिल्टी फॉर इट, फाइन। सो ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये कब हम एमिट करते हैं? जब हम किसी नीड को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। एज यू नो ऑल ऑफ अस ईट बिकॉज ऑफ हंगर बट वी आर ऑल्सो वेरी चूजी अबाउट फूड्स। देखो दो चीजें कही, सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक नीड, सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक नीड। जब हम किसी नीड को सेटिस्फाई करेंगे तब हम उसके लिए रिस्पॉन्ड करेंगे, और जब हम रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो हर चीज हमारे कहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी? हमारे बिहेवियर में। तो जैसे भूख हम सभी को लगती है, ठीक है, हंगर जो है वो हम सभी को लगती है। तो अब उस एक सिचुएशन के अंदर, उस एक सिनेरियो के अंदर आपका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा कि आपको खाना चाहिए, फाइन। सो हम क्या करेंगे? फूड कंज्यूम करेंगे, सो दैट इज द रिस्पॉन्स। बट यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमको भूख लगी, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी खा लेंगे, है ना। वी आर ऑल्सो वेरी चूजी अबाउट आवर फूड्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन चिल्ड्रन डू नॉट like eating many of the vegetables like spinach and pumpkin, gourds, etc., but gradually they learn to eat them. So why do they do so? According to the behavioral approach, children may initially learn to eat such vegetables in anticipation of appreciation, that is reinforcement from their parents, appreciation, sorry, okay.
देखो क्या बोला जा रहा है कि पहली चीज तो मैंने आपको बता दिया कि रिस्पॉन्स से बिहेवियर समझ में आएगा। अब पर्सनालिटी की बात करें तो वो बोल रहे हैं एक एग्जांपल कि देखो हम सबकी कुछ ना कुछ नीड्स होती हैं और उसके लिए हम बिहेव करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। फाइन, जैसे हमको भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, है ना, हमको प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। पर जब हमको भूख लगती है हम खाना खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी खा लेंगे, है ना। हम बहुत ही चूजी होते हैं अपने फूड को लेके। जैसे छोटे बच्चों को आप देखोगे तो वो देखो, आप वो लौकी नहीं खाते, आप खाते हो क्या? फाइन, वो गिलकी नहीं खाएंगे, कद्दू नहीं खाएंगे, जितनी भी पालक वालक जितनी भी भाजियां होती हैं वो कुछ भी नहीं खाते, है ना। मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स तो वो बिल्कुल ऐसे दूर रखते हैं, नहीं खाना। और जो उनको पिज्जा बर्गर देखो तो सब मजे से खा लेते हैं। तो यहाँ पर लेकिन आप देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे, आप अपने अंदर खुद ये चेंज देखोगे कि आफ्टर ईयर्स यू विल बी लाइक कि हाँ ठीक है मैं खा लेता हूँ, उसमें क्या है, ये चीज़ भी मैं खा सकता हूँ। सो अब भैया ये बिहेवियर में चेंज क्यों आता है? ऐसा क्यों होता है कि जब आप छोटे होते हो तो आप जिस फूड को कंज्यूम नहीं करते, आप बड़े होकर उन चीज़ों को खा लेते हो। जैसे आज आप अपने पेरेंट्स को देखोगे तो छोटे में शायद वो भी ये लौकी गिलकी कद्दू कुंदरू ये सारी चीज़ें नहीं खाते होंगे, लेकिन आज जब वो इतने बड़े हो गए, आप उनको कोई भी चीज़ दो, आई डोंट थिंक सो कि वो मना करते होंगे। ये बिहेवियर में चेंज क्यों आता है? ठीक है, अब इस एक चीज को स्टडी की गई, ऐसे पेरेंट्स के ऊपर नहीं की गई, लेकिन ये की गई कि जैसे छोटे बच्चे, अब मान लो आप कितने 6-7 साल के हैं, लेकिन अब यही बच्चे जब 15-16 साल के हो जाते हैं तो जो चीजें ये पहले नहीं खाते थे अब वो उन्हें क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? रीजन इज दैट जो बिहेवियरल अप्रोच वाले ने बताया कि चिल्ड्रन इनिशियली धीरे धीरे करके उन वेजिटेबल्स को भी कंज्यूम करना, ईट करना सीख जाते हैं जो शायद वो पहले नहीं करते थे। कारण है री-इन्फोर्समेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जैसे मान लो आप हो, आप कोई स्पेसिफिक फूड है जो आप कंज्यूम नहीं करते, जो आपको अच्छा नहीं लगता, मान लो कद्दू आप नहीं खाते, ठीक है। अब अगर किसी दिन खा लिया तो पेरेंट्स विल बी लाइक अरे वाह मेरे बेटे ने तो देखो आज जो है ये वाला वेजिटेबल खा लिया, बहुत अच्छा है, मतलब ये जो है अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ये सारी चीजें खाएगा, इसकी बॉडी जो है बड़ी ही क्या हो जाएगी, स्ट्रांग होगी, इसको सारे प्रोटीन्स विटामिन सब कुछ मिलेगा। एक एग्जांपल, ठीक है। तो एक तरीके का री-इन्फोर्समेंट मिल रहा है। ये चीज जब बच्चों को भी मिलती है तो धीरे धीरे करके हमको उनके बिहेवियर में चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको 2 कंडीशंस बताई थी, ए और बी, और एक टाइम पे एक्स एक सिचुएशन में था, दूसरे टाइम पे दूसरी सिचुएशन में था, रिस्पॉन्सेस चेंज हो रहे थे। तो वैसे ही हम भी जब इस स्टिमुलस के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे रिस्पॉन्स में चेंजेस होते हैं, और इस रिस्पॉन्स में चेंजेस री-इन्फोर्समेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब इस एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स के कनेक्शन में ये जो री-इन्फोर्समेंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So later on they may eventually learn to eat vegetables not only because their parents are pleased with this behavior but also because they acquire the taste of those vegetables and find them good. धीरे धीरे करके सॉरी ये और बड़े हो जाएंगे, मान लो 20 years old हो जाएंगे, तब इनको भले री-इन्फोर्समेंट ना मिले पर फिर भी ये जो है उन सारे वेजिटेबल्स को, इवन वो सारे फूड को कंज्यूम करने लग जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके ये उसके टेस्ट को रिकॉग्नाइज कर लेंगे और बोलेंगे इतना भी बुरा नहीं है जितना मुझे पहले लगता था। लाइक मैं अपनी एग्जांपल दे दूं, मैं भी शायद पहले ये सारे जो वेजिटेबल्स है, इवन ग्रीन वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं खाती थी, आज मैं सब कुछ खा लेती हूँ, कुछ भी दे दो मुझे, फाइन, मतलब कुछ भी इन द सेंस कुछ भी नहीं, लेकिन हर एक वेजिटेबल। सो दस द कोर टेंडेंसी दैट ऑर्गेनाइजेस बिहेवियर इज द रिडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स दैट एनर्जाइजेस बिहेवियर। तो जो कोर टेंडेंसी है जो हमारे बिहेवियर को ऑर्गेनाइज कर रही है वो है बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स को रिड्यूस करना, जिससे बिहेवियर एनर्जाइज होता है, ठीक है। द कोर टेंडेंसी दैट ऑर्गेनाइजेस बिहेवियर इज द रिडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स दैट energize behavior, and this is accomplished through responses that are reinforced. Like from your class 11th you may recall that there were several different learning principles, है ना, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि क्लास 11th में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 लर्निंग, जो हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर आप वो चैप्टर को रिकॉल करोगे तो आपको याद आएगा कि हमने कितनी सारी चीजें डिस्कस करी थी। लाइक स्किनर्स थ्योरी थी, फिर उसके बाद में जो है किस तरीके से अलग अलग थ्योरीज आती हैं, और स्टिमुलस रिस्पांस को भी हमने वहीं पर ही डिस्कस किया था, रीइंफोर्समेंट की बात हमने वहीं पर की हुई थी। तो इस एक चैप्टर के अंदर हमने ये सारी चीजों को पढ़ा हुआ है।
फाइन. सो द थ्योरीज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग जो पावलोव ने दी, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग स्किनर ने दी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बेंदुरा ने दी, ये सारा कुछ जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो दिस वी नो कि जब हमारे अंदर लर्निंग होती है तब हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, और बिहेवियर में कोई भी चीज हो रही है दैट मीन्स योर पर्सनैलिटी इज समवॉट डेवलपिंग और एनीथिंग. फाइन. सो मतलब ये है यहाँ पे कि जैसा भी हमारा बिहेवियर होता चला जाएगा वैसे हमारी पर्सनालिटी बनती चली जाएगी. तो पर्सनालिटी बनाने के लिए या बिहेवियर को समझने के लिए लर्निंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जैसे यहाँ पे हमने वेजिटेबल की बात करी तो वो धीरे धीरे करके लर्निंग ही तो हो रही है. तो जो ये हमारी बायोलॉजिकल या हमारी जो सोशल नीड्स हैं, जब इनमें रिडक्शन होता है हमारा बिहेवियर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करता है. फाइन. तो धीरे धीरे टाइम के साथ में जो है लर्निंग होती है, और ये लर्निंग से ही बिहेवियर में चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं. Now these theories view learning and maintenance of behavior from different angles, and the principle of these theories have been widely used in developing personality theories. तो ये जो सारी theories है इसमें लर्निंग और मेंटेनेंस जो है बिहेवियर का वो डिफरेंट एंगल्स से हमने देखा था. लाइक बेंदुरा की थ्योरी हो, स्किनर की हो या पावलोव की हो, सभी में लर्निंग तो हो रही थी लेकिन जो एक अप्रोच था लर्निंग को लेके वो डिफरेंट था. फाइन. सो सभी में डिफरेंट तरीके से जो है लर्निंग करवाई जाती है, और यहाँ पे जो बिहेवियर है उसको डिफरेंट एंगल्स से मेंटेन करके रखा जाता है. तो इसीलिए जो ये प्रिंसिपल्स हैं इन सभी थ्योरीज के, मतलब कि जो लर्निंग थ्योरीज हैं कैसे लर्निंग होती है, ये सभी पर्सनालिटी की थ्योरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे हैं. और लर्निंग से हमने ये देखा, देखो ऐसे समझो इसको कि लर्निंग होगी तो बिहेवियर में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी, और बिहेवियर से वो चीज़ आपकी पर्सनालिटी में आएगी. फाइन. तो लर्निंग, बिहेवियर, पर्सनालिटी, ऐसे इसको अपने उसमें बना के रखो आप नोट्स में, तो ये चीज़ आपको याद रहेगी, है ना. और फिर ऐसे करके लर्निंग से ही बहुत सारी पर्सनालिटी की जो है थ्योरीज वगैरह डेवलप हुई हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी कंसिडर्स thought process is extremely important in learning, but these find almost no place in classical or instrumental conditioning theories. जैसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की हम बात करें तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में थॉट प्रोसेसेस जो हैं वो लर्निंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपका अपना थॉट प्रोसेस और उस ऑब्जर्वेशन में किसी तरह का बाइस्डनेस ना आए. फाइन. तो ये चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थॉट प्रोसेस की बात हमने क्लासिकल या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में नहीं करी. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी जो है उसने सोशल लर्निंग के ऊपर भी एम्फेसिस दिया और सेल्फ रेगुलेशन पर भी एम्फेसिस दिया. कैसे? ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन ऑफ अदर्स, जब आप दूसरों को ऑब्जर्व करोगे और उनकी चीज़ों को सीखोगे, अपने अंदर ढालोगे और अपने आप को रेगुलेट करोगे, तो आपके अंदर सोशल लर्निंग होगी. सोशल लर्निंग होने से अगेन इज मिस्ड आउट इन अदर थ्योरीज. तो अगेन जो है मतलब पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा, लेकिन सेम चीज़ है कि ये चीज़ हमको बाकी दूसरी थ्योरीज में देखने को नहीं मिला. तो मतलब सिंपल सी बात बस इतनी है कि ये जो लर्निंग थ्योरीज के प्रिंसिपल्स हैं इन्होंने पर्सनालिटी की थ्योरीज को डेवलप करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है, और ऐसे करके हमारी पर्सनालिटी की थ्योरीज बनी हैं. आपको जो बेसिक चीज याद रखनी है वो बस ये है कि जब लर्निंग होती है तो बिहेवियर में चेंज आता है. बिहेवियर में जो भी चीज रिफ्लेक्ट हो रही है, लर्निंग हो रही है, दैट मीन्स पर्सनालिटी जो है आपकी डेवलप हो रही है. फाइन. तो बस थोड़ा सा इसमें जो है लर्निंग प्रिंसिपल्स वगैरह को आपको यूज करना है और थोड़े एग्जाम्पल्स वगैरह देते हुए इसको एक्सप्लेन करना है. अदरवाइज आई होप सो ये जो बेसिक चीजें हैं वो आपको क्लियर हैं, है ना. कि देखो हमारा मेन मुद्दा या टॉपिक क्या है कि स्टिमुलस होता है, एक रिस्पॉन्स होता है. आपके आसपास में, आपकी सराउंडिंग में जो भी इन्वायरमेंट है, उस एक इन्वायरमेंट में जब आप आ जाते हो, मान लो ये एक्स पर्सन आप हो, तो यहाँ पे रहते हुए चीज़ों को देखते हुए आपका रिस्पॉन्स जो है वो हमको देखने को मिलता है. और मान लो इस रिस्पॉन्स के साथ साथ में किसी तरह का री-इन्फोर्समेंट भी आपको मिल रहा है, तो आपके बिहेवियर में चेंजेस या ग्रोथ जो भी है वो हमको देखने को मिलेगा. इसका एक एग्जाम्पल हमने अभी जैसे डिस्कस किया कि फॉर एग्जाम्पल आप हो, आप एक्स पर्सन हो, ठीक है. अब आपको ग्रीन वेजिटेबल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आप एक ऐसे स्टिमुलस के अंदर आ चुके हो जहां पर ग्रीन वेजिटेबल्स ही खाए जाते हैं, तो पहले तो आपका रिस्पॉन्स होगा कि ये मैं कहां पर आ गया हूं, मुझे इस जगह पर नहीं रहना. लेकिन अगर आपको दिखता है कि ग्रीन वेजिटेबल्स यहाँ पर खाने के लिए जो है एक तरीके का अवार्ड दिया जाता है,
तो आप उसे काम को करने लग जाओगे। दैट व्हाट शोज कि आपका रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट की वजह से चेंज हो गया और एक स्टिमुलस की वजह से चेंज हो गया। तो स्टिमुलस भी और रीइंफोर्समेंट भी दोनों ही रिस्पॉन्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और रिस्पॉन्स ही स्ट्रक्चरल यूनिट है पर्सनालिटी की। तो जो हमारा मतलब रिस्पॉन्स होगा वही हमारी पर्सनालिटी को बनाएगा, क्योंकि इससे हमारे बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्लियर? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? फाइन। सो ये बस इतना छोटा सा था आपका बिहेवियरल अप्रोच जो आपको अच्छे से समझना था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम और भी डिफरेंट अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे। आप इसको एक बार अच्छे से रीड करो, और कोई भी डाउट आता है तो मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। सो बस जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप कैसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। सो एज यू ऑल नो, डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ में जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com, दैट इज वेरी इजीली एक्सेसिबल ऑन गूगल। आप इसे भी जो है अपने गूगल पे जैसे ही एंटर करोगे, आपके सामने हमारे सारे टॉप कोर्सेज, हमारे टॉपर्स, हाई क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट टीचर्स देखने को मिलेंगे। तो आपको जो भी क्लास, कोर्स, सब्जेक्ट, चैप्टर जो भी पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन इट। उससे रिलेटेड सारे चैप्टर, सारे टॉपिक, सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगे। बिना किसी दिक्कत परेशानी के, बिना ढूंढे आप इजीली एक सीक्वेंशियल मैनर में सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम आपसे कोई पेमेंट, आपसे कोई चार्ज या ना ही आपको कोई कूपन भेजेंगे। सो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सके। साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर अवेलेबल है। और मैग्नेट ब्रेन्स के जो नोट्स हैं वो आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। आप राइट साइड में टॉप पर देखोगे तो एक रेड कलर का आइकन है, वहां से भी आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको पढ़ने के लिए हेल्प चाहिए तो आपको वो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स के बुक्स एंड ई बुक्स दैट इज किंडरगार्टन टू क्लास 12 वो भी मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको बुक्स चाहिए हैं तो जस्ट एक फॉर्म फिल करना है और हमारी टीम आपसे अगेन कॉन्टेक्ट कर लेगी। सो आई होप सो ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं, और ये सारा सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल है। तो आप बस अपनी अच्छे से पढ़ाई करो। एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।